बांकीपुर बिहार की राजनीति का वो किला जहां वर्षों से बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है दोस्तों। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है और जनसुराज ने संकेत दे दिया है कि इस बार बांकीपुर से प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ इस बार हिल सकता है। आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और राजनीतिक गणित के आधार पर समझेंगे कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर इस सीट पर मजबूत चुनौती पेश करते दिख रहे हैं या फिर दिख सकते हैं। साथ ही यह भी कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। प्रशांत किशोर सबसे मजबूत इसलिए इस सीट पर है, उनका पहला कारण यह है कि चुनावी रणनीति का लंबा अनुभव है प्रशांत किशोर के पास अन्य सभी उम्मीदवारों के एज कंपेयर अगर हम करें तो। वर्षों तक देश के कई बड़े चुनावी अभियान में की रणनीतिकार रह चुके हैं। अब पहली बार वो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में उनके लिए यह केवल एक सीट नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा भी होगी दोस्तों। इसलिए पूरी ताकत झोंकने की संभावना है इस बार के चुनाव में। जनसुराज अपना तन मन धन सब झोंक देगा इस एक सीट को जीतने के लिए। और आप जानते ही हैं कि चुनाव जो है संसाधनों का खेल होता है, और बांकीपुर विधानसभा में इस बार संसाधन में सबसे ज्यादा अगर कोई संसाधन को खर्च करेगा तो वो सिर्फ एक पार्टी जनसुराज होगी। दूसरा कारण, पूरी पार्टी का जो फोकस है एक सीट पर होगा। जनसुराज के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का है। यदि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व स्वयं चुनाव लड़ रहा है तो संगठन, कार्यकर्ता और संसाधन पूरी तरह इसी सीट पर केंद्रित हो जाएगी। इससे चुनावी अभियान काफी आक्रामक हो सकता है, जिसका सीधा फायदा जनसुराज को मिलेगा भी। तीसरा कारण जो है, और वो बहुत महत्वपूर्ण कारण मैं बता रहा हूं, सत्ता विरोधी माहौल जिस तरह से अभी बिहार में है, इसका सीधा फायदा जनसुराज को मिल सकता है। प्रशांत किशोर ऐसे भी लगातार भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। यदि वे इन मुद्दों को मतदाताओं के बीच प्रभावी ढंग से स्थापित कर पाते हैं तो परंपरागत वोटिंग पैटर्न में बदलाव की संभावना बन सकती है। और आप जानते हैं कि परंपरागत वोटर इस बार बीजेपी के साथ नहीं है बांकीपुर में। बहुत सारे कारण हैं। जनरल इस बार बीजेपी के साथ नहीं है, वो सिर्फ बांकीपुर का नहीं, पूरे बिहार का। सम्राट चौधरी का एक गलती बीजेपी को बिहार और उत्तर प्रदेश हराने के लिए काफी है। यह मैं बोल रहा हूं, सिर्फ बांकीपुर नहीं। बांकीपुर तो बीजेपी हारेगी इस बार, लेकिन सम्राट चौधरी की एक गलती ने बीजेपी की नींव हिला दी है। बिहार में तो बीजेपी कमजोर हो ही गया है, उत्तर प्रदेश में भी स्थिति दयनीय होने वाली है। और जो चौथा कारण है उसको जानिएगा तो आप आश्चर्य कीजिएगा। जो विपक्षी वोटों का है वो उसमें ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। यदि बीजेपी विरोधी मतदाता बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर के पक्ष में एकजुट होते हैं तो मुकाबला बेहद करीब हो सकता है दोस्तों। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अन्य विपक्षी दल कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। बांकीपुर में आरजेडी किस तरह का उम्मीदवार देती है, कांग्रेस उम्मीदवार देती भी है, लड़ेगी भी या नहीं, इस पे भी डिपेंड करेगा ये सारी चीजें। और पांचवा कारण है हाई प्रोफाइल चुनाव। जब कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ता है तो मीडिया कवरेज बढ़ती है, कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता है और मतदाताओं का ध्यान भी उसी सीट पर केंद्रित हो जाता है। इससे चुनाव का माहौल पूरी तरह बदल सकता है, और यही बांकीपुर में देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर जीतेंगे,
निश्चित तौर पर जीतेंगे, आज लिख के रख लीजिए आप। और खबर फर्स्ट, हर चुनाव हर सीट को बहुत ही बारीकी से देखकर उसके बाद विश्लेषण हम करते हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये तमाम जगहों का ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हमारा सटीक रहा। तो ये तो एक सीट है बांकीपुर, और मैं अभी बोल रहा हूं कि ये बांकीपुर सीट इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी ड्यू टू सम्राट चौधरी। और इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी की गलती के कारण उत्तर प्रदेश में भी इस बार बीजेपी को डेंट लगने जा रहा। बिहार में जो भरत तिवारी के साथ हुआ, और जिस तरह से सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के साथ जो षड्यंत्र किया है, उसका परिणाम यूपी के इलेक्शन में भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीजेपी का मजबूत संगठन और परंपरागत वोट बैंक मौजूद है, और प्रशांत किशोर पहली बार स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इस बात को भी नोट करना होगा। इसलिए उन्हें रणनीतिकार से जननेता बनने की भी परीक्षा देनी है इस बार बांकीपुर में। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये चुनौती जो है वो फेवरेबल भी हो सकता है इस बार प्रशांत किशोर के लिए। जनरल वोट बैंक इस बार नाराज है बीजेपी से, वोट नहीं देगा बीजेपी को। बीजेपी का कोर वोटर इस बार वोट नहीं देगा, और बीजेपी हारेगी बांकीपुर से, यह मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। बीजेपी का हार सुनिश्चित है, उतना ही सुनिश्चित जितना मैंने कहा था कि बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि बांकीपुर से अगर प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे तो जनसुराज जीतेगा। जय हिंद।